हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, हालेलुया। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज रेवरेंड तिमोथी once again welcomes and greets you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ, हालेलुया। आप सबको हर बार कहना चाहते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए आज पहले ही कह दे रहे हैं कि आप सभी लोग सरमन को जो पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, खुदा को सारी महिमा। All glory to God and thanks to the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit. जितने अधिक लोगों को आप भेज सकते हैं जो नए विश्वासी हैं, पहली बार आ रहे हैं, सबको आप भेजें ताकि हर एक यीशु मसीह को सुने, समझे, जाने, विश्वास करें और उसमें उद्धार को, आनंद को, शांति को, चंगाई को, सुरक्षा को पाले। बस यही उद्देश्य है वीडियो बनाने का और आपसे रिक्वेस्ट करने का कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वन एंड ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम होली स्पिरिट। टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम ओवर मी होली स्पिरिट। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जिंदा खुदा यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं, सारी महिमा जलाल आपको अर्पित करते हैं। सुंदर समय के लिए मांगते हैं जिंदा खुदावन, हर एक आत्मा, हर एक चर्च, कलीसिया आज इस पृथ्वी पर जहाँ भी तेरे नाम से इकट्ठा होकर आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई स्वर्गदूतों का पहरा लेते हैं, यीशु के लहू में हर एक को ढांप देते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में बड़ी दीनता, नम्रता और यीशु को प्यार करते हुए, बड़े आनंदित होते हुए आज तुझसे मिले। जिंदा खुदा इसी लालसा हर एक पर उड़े। मेरे होठों को अपनी अग्नि से छू, अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ, स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान, अपनी इच्छा जिस तरह अब तक अपने बताइए, अभी बताइए। इस जगह को परमेश्वर आपकी उपस्थिति से भरते हैं, यीशु का लहू लेते हैं, इसके चारों ओर लहू का अग्नि का बाड़ा बांधते हैं। जिंदा खुदा हर एक शैतानी हमले, अंधकार की ताकत यीशु के नाम में बाइंड करते हैं। जिंदा खुदा out in the name of Jesus, hallelujah, thank you Lord। हर एक शैतानी हरकतों को यीशु के नाम में शापित करते, कैंसिल करते, रिबेक करते। जिंदा खुदावन यीशु के लहू का अग्नि का बाड़ा लेते हैं। होली स्पिरिट, यू टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी एंड टेक फ्रीडम। स्वर्गदूतों को आज्ञा देते, पिता की सेवा टहल करे, रक्षा करें यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता। आज की आराधना के चालक मालक आप हैं, आप ही हमें चला रहे। पवित्र आत्मा के जरिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। टूटे हृदय को तसल्ली, शांति, नया आनंद आप दे रहे हैं, बल्कि दे चुके हैं। जिंदा खुदावन हम विश्वास में आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में मांगते, विधि सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। वहादी है मुबारकबाद है से राहत और हयात, जो करता हूँ जो राह होते, वह मेरा मुंजी हादी है, वह हादी है, वह हादी है, वह मेरा मुंजी हादी है। मैं उसका हूँ, उसकी जय, वह मेरा मुंजी हादी है। बाज़ दफ़ा दुख और आफत में, बाज़ दफ़ा बागी राहत में, हाँ जिस जा मेरे कदम गए, वह मेरा
मुंजी आदि है। ऐ रब मैं थामता तेरा हाथ, या दिल न दुखता तेरे साथ। मुसाबिर आवे कोई शे कि तू खुद मेरा हादी है। जब तेरे पास मैं आऊँगा, शफ़ाअत पाके गाऊँगा। हालेलुया। तब यर्दन से ना होगा भय कि मौज पर तू हादी है। वह हादी है, वह हादी है, वह मेरा मुंजी आदि है। मैं उसका हूँ, हाँ उसकी जय, वह मेरा मुंजी आदि है। Hallelujah, praise God, thank you Jesus, hallelujah। अपना बचाव खुद करना है। You have to protect yourself। आप कहेंगे कि आज रेवरेंड तिमोथी किस तरह से वचन की शुरुआत कर रहे हैं। कलेक्टर साहब का मैसेज है कि अपना प्रोटेक्शन खुद कीजिए, घर के बाहर बिल्कुल मत जाइए, सब्जी वालों को मत आने दीजिए, न्यूज़पेपर वालों को मत आने दीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ना इतना ज़रूरी है तो आज लेकर के उसे सैनिटाइज करके दूसरे दिन समाचार पत्र पढ़िए, अखबार, न्यूज़पेपर। सब्जियां ज़रूरी है तो लाइए या घर में जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़रूरी है तो बाहर जाइए, वरना मत जाइए। डॉक्टर नर्सेस सिर से पाँव तक ढके हुए इतना ज़्यादा कवर्ड है, एक एक चीज़ सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। मास्क, हैंड ग्लव्स, किट, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। लेकिन क्या इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सुरक्षा की गारंटी है? इज द गारंटी? नो, आई डोंट थिंक सो। यू मे नॉट बी एग्री, आप सहमत शायद नहीं हो सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना कवर होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कितने लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। घर के बाहर इन्फेक्शन है, खतरा है, जान का खतरा है, शरीर को बीमारी इन्फेक्शन का खतरा है, और उस इन्फेक्शन बीमारी से जान को खतरा है, उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो भी गया, मृत्यु हो भी गई, तो व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या? आई वॉज थिंकिंग कि अभी कह रहे हैं जुलाई में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एक बारिश भी है, इन्फेक्शन बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो जैसे ये मैंने पढ़ा, मैंने सुना, तो आई वॉज थिंकिंग कि इतना सब कुछ प्रोटेक्शन, कितना व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा? कुछ ज़रूरी काम हो तो उसे तो बाहर जाना ही है। और कितनी बार घर में भी है तो बोले हाथ धो, सैनिटाइज करो, गर्म पानी पियो, बार बार घर की साफ सफाई करो। अब बारिश के दिन है, हमारे यहाँ सीपेज है, ये पुरानी बिल्डिंग है, दोनों कमरों में बहुत ज़्यादा सीपेज है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। हमारे ये दोनों कमरे बहुत ज़्यादा सीपेज है, बेडरूम में तो इतनी बुरी स्मेल होती है सीपेज की। तो आई वाज थिंकिंग लॉर्ड, मैं कैसे प्रोटेक्ट करूँ, इस सीपेज को कैसे बचाऊँ, क्योंकि बारिश को आने से तो हम रोक नहीं सकते। तो आई लिटरली प्रेड कि लॉर्ड, ये छत के ऊपर बारिश न गिरे, इधर गिरे, उधर गिरे, उधर गिरे, इधर गिरे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गिरे, छत पे ना गिरे, क्योंकि तो आश्चर्य कर्म करने वाला बाप है। आई लिटरली प्रेड
बीच में एक दिन ऐसा हुआ कि पीछे साइड बारिश आ रही है और सामने नहीं हो रही है। तो हमने कहा लॉर्ड आप तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, तो बारिश आए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि बारिश ना आए, बारिश ज़रूरी है हर किसी के लिए, इस पृथ्वी के लिए, फसलों के लिए बारिश ज़रूरी है। आई कैन नॉट प्रे दैट। तो हमने कहा लॉर्ड बारिश तो आई, है ना, लेकिन बस इतनी छत पर ना आए, हमारी जो बिल्डिंग है उस पर बारिश ना गिरे, क्योंकि सीपेज हो रहा है। बाहर जाएं तो भी इन्फेक्शन है, अगर घर में है तो क्या इन्फेक्शन का डर नहीं है? डस्ट है, सीपेज है, बहुत सारी बातें हैं। कोई चीज़ खाने की लाली, दूध लेकर आ गए, नहीं ठीक से पकाया, नहीं ठीक से साफ किया, गलती से वैसे ही रख दिया, अगर वो नहीं तो कोई और इन्फेक्शन, गारंटी नहीं है, खतरा कहीं ना कहीं है। कितना भी पहन ले, कितना भी पहन ले, नो प्रोटेक्शन, नो गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन। तो ये सोचते वक्त खुदा ने वचन याद दिलाया कि तो फिर क्या करें, अपनी सुरक्षा खुद करनी तो क्या करें अपनी सुरक्षा के लिए? तो वचन तुरंत याद दिलाया खुदा ने कि अपनी सुरक्षा के लिए यीशु को पहन ले। हालेलुया, आमीन। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, एंड देयर इज गारंटी इन दैट, व्हाट, इन विच थिंग, आफ्टर वेयरिंग जीसस, सॉरी, यीशु को पहन ले। जब यीशु को पहन लेते हैं तो सुरक्षा की, चंगाई की, आराम की, सुकून की, जीवन की, बहुतायत के जीवन की क्या है? गारंटी है। आइए देखते हैं रोमियो की पत्री और उसका 13वां अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय, रोमन्स 13 11 से आगे, रोमियो 13 11 से आगे, रोमन्स 13 11 ऑनवर्ड्स। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लूचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। यीशु मसीह को पहन लो। पहनना, धारण करना किस चीज से? When God has given us body and we wear the clothes. यीशु मसीह को पहन लो, इसका क्या मतलब है? Clothing ourselves with Christ. यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को कवर करना, अपना भीतरी मनुष्यत्व और अपना बाहरी मनुष्यत्व दोनों को मसीह के साथ, मसीह में, मसीह के द्वारा, मसीह के लिए, मसीह को धारण करना। मसीह को पहन लेने का मतलब मसीह को धारण करना। क्लोथिंग हमें क्या बताता है? कवर, ढांकना। वस्त्र शरीर को ढांकता है। इट कवर्स, इट हाइड्स। नग्नता को ढांकता है, छुपाता है। दूसरा, सुंदरता, ब्यूटी, ये रूप को निखारता है। तीसरा, ये पहचान देता है, रिकग्निशन। एंड फोर्थ, ये सुरक्षा देता, प्रोटेक्शन। जैसा हमने कहा, हम कितना भी कुछ भी पहन ले, देयर इज नो गारंटी कि हमें किसी भी प्रकार की बीमारी, इन्फेक्शन नहीं होगा, खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह में जब हम आते हैं, वचनों को जब हम पढ़ते हैं, तो वचन इस बात की गारंटी हमें देते हैं कि अगर हम यीशु को धारण कर लेते हैं, उसे पहन लेते हैं, तो देयर इज गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन, लाइफ, हीलिंग, नो डिजीजेस आर देयर। कोई दुख, संकट, परेशानी, बीमारी वहां पर नहीं है। आइए देखते हैं कि
जब यीशु को पहनने की बात कह रहा है, क्लोथिंग की बात कह रहा है, वस्त्र धारण करने की बात जब है, पहनने की बात जब है, तो क्या बाइबल में किसी को परमेश्वर ने पहनाया था? सबसे पहले किसे खुदा ने उड़ाया, किसे खुदा ने पहनाया? आदम और हवा को। उत्पत्ति के 3 अध्याय में 7, 10 और 21, 7 और 10 दोनों में आदम कह रहा है कि मैं नग्न हूं। 7 और 10 दोनों में खुदा जब उसे आवाज दे रहा तो बता रहा मैं नग्न हूं, और 10 में कह रहा मैं डर गया था। और फिर 21 में कह रहा, उत्पत्ति 3 7 और 10 में वो कह रहा मैं नग्न हूं, और 21 में कह रहा है कि परमेश्वर ने उन्हें चमड़े का अंगरखा पहना दिया। तो परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य की नग्नता को ढांकने के लिए, उसकी लज्जा को ढांकने के लिए, छिपाने के लिए, उसे कवर करने के लिए, उसे सुरक्षा देने के लिए, उसे सुंदरता देने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, गर्मी, ठंड, बारिश, इसको बर्दाश्त करने के लिए परमेश्वर ने उसकी नग्नता को दांपने के लिए उससे अंगरखा दिया, कह रहा है। लेकिन क्या ये केवल यही अंगरखा उसे सुरक्षित रख सकेगा या रख पाया? अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं और अपने दिमाग में, अपने जहन में अगर हम तब से लेकर, उत्पत्ति से लेकर अभी तक के वचनों को अगर याद करते लेकर आते हैं, तो वचन हमें बताता है कि हमारा छुप जाना, ढक जाना, सुरक्षित रहना, हमारी लज्जा को ढांपना, हमें रूप देना, सुंदरता देना, हमें पहचान देना, हमारी सुरक्षा देना, ये केवल और केवल मनुष्य की वजह से नहीं हो पाई है, मनुष्य के ज्ञान की वजह से नहीं हो पाई है, व्यवस्था की वजह से भी नहीं हो पाई है, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर के इकलौते बेटे यीशु मसीह में और यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की वजह से हो पाई है। उसके पाप की वजह से, उसके अधर्म की वजह से, उसकी आत्मा जो गंदगी में, विनाश में, नरक में, नरक की कगार में थी, परमेश्वर ने उसको उस अधर्म और पाप की लज्जा से खींचकर, नरक की आग से खींचकर, उससे वापस से वो नाम, वो पहचान, वो रूप, वो स्वरूप, वो सुंदरता देने के लिए, वो सुरक्षा देने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा कि प्रभु यीशु मसीह को, और इसलिए वचन कह रहा यीशु मसीह को पहन लो। इसलिए कह रहा है समय की पहचान कर ऐसा ही करो। अब समय हमें दिखा रहा है, बता रहा, समझा रहा है, परिस्थितियां दिखा रही, बता रही, समझा रही है कि अंत निकट है। एक तरफ अंधकार की घड़ी है, एक तरफ अंधकार है। अंधकार का मायना आत्मिक अज्ञानता, पाप, मृत्यु, नरक, और दूसरी तरफ वचन कह रहा है नींद से जागो। तो मनुष्य जब नींद से जागता है, रोशनी, और रोशनी का मायना पवित्र बाइबल के अनुसार प्रकाश का मायना ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, पीएचडी वाला ज्ञान नहीं, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ, जीवन। क्योंकि जब वो सत्य को जान लेता है, वो सच्चे हृदय से पश्चाताप कर लेता है, यीशु को अपना लेता है, नए सिरे से जन्म लेने के पश्चात उसके जीवन में उस आत्मिक ज्ञान की वजह से, आत्मिक ज्योति की वजह से, आत्मिक जीवन है जो यीशु है, मार्ग भी, सत्य भी, जीवन भी यीशु है। तो व्यक्ति अज्ञानता से, अंधकार से जब ज्योति में यानी यीशु के पास आता है, तो इन सबको वो पा लेता है। और उसको पाने के पश्चात उसको बंद करके, ताला लगा के नहीं रख देता, परंतु उसको पा लेने के बाद उसी को पहनकर, उसी को धारण कर, उसी में जब चलता है, उसी में जब जीता है, इनवर्डली एंड आउटवर्डली, अंदर अगर यीशु को ले लिया है तो बाहर भी यीशु होना चाहिए। अगर बाहर भी यीशु है, उसका ही मतलब है यीशु को पहन लेना। यीशु अंदर है तो बाहर भी यीशु होगा,
और बाहर भी जब यीशु है तो कार्य, विचार, व्यवहार, बातचीत, प्रार्थना, आत्मीयता, सब कुछ मसीह में, मसीह के साथ है, मसीह के द्वारा है। तो न बीमारी, न मृत्यु, न दुर्घटना, न संकट, न शैतान, न महामारी, कुछ भी, यहाँ तक कि मृत्यु भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया, आमीन। और इसलिए कह रहा है कि यीशु को पहन लो, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। एक्चुअली पूरी तरह से सुंदर सरल शब्दों में पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है अंत के समय को। बहुत कम समय है यीशु के आने में। अंधकार के काम बहुत हो चुके। शैतान ने अपना सब कुछ राज्य स्थापित करके जितना बहकाना था मनुष्य को बहका चुका और बहका ही रहा है। और वचन कह रहा है इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले, यीशु मसीह में आ जाए, यीशु मसीह को पहन ले, यीशु मसीह को खा ले, यीशु मसीह को ओढ़ लें। क्योंकि यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो न्याय होगा और न्याय के सामने हम खड़े नहीं रह सकते। अगर हमने उसे पहन लिया, उसे धारण कर लिया है, यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे बाहर है, तो ही जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। दिन मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्योति। यीशु ज्योति है। यह ना मैं बोल रहा है देखो ज्योति जगत में आई और उसके अपनों ने उसे नहीं स्वीकारा, उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह स्वयं, और इसलिए बोल रहा है शरीर के काम, संसार के काम, बुराई, झगड़ा, डाह, ईर्ष्या, व्यभिचार, लूचपन, पियक्कड़पन, लीला क्रीड़ा वगैरह वगैरह, इन सब को अब तो भी त्याग दो, क्योंकि अब रात बीत चुकी, समय निकट है, यीशु मसीह आ रहे हैं, न्याय का समय है। यह न्याय को बता रहा है। न्याय और आशीष और इनाम, दंड हम पहले ही देख चुके हैं। वो कह रहा है शरीर के कामों को त्याग दो, शरीर का वस्त्र उतार दो और आत्मा के वस्त्र को ले लो। और आत्मा के वस्त्र को जो मनुष्य ले लेता है, यीशु को जो पहन लेता है, उसका शरीर, उसकी आत्मा सब कुछ ढपी है, सुरक्षित है, सुंदर है, आशीषित है, पहचान में है। जैसे आदम हवा को परमेश्वर ने ढांपा था, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह को खा लेना, पहन लेना, ओढ़ लेना, धारण कर लेना हमें ढांक देता है। और हमें हमारी आत्मा को, हम इस वचन से जब हमारी आत्मा को उड़ा देते हैं, हम नग्न नहीं पाए जाते। आमीन, हालेलुया। और हमारी सुंदरता उसमें निखरती है। कैसे निखरती हमारी सुंदरता उसमें? यशाया नबी की किताब उसका 61 अध्याय, यशाया नबी की किताब उसका 61 अध्याय, आइजिया 61:10, यशाया 61:10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों में अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। सी द ब्यूटी, कैसे सजाता है? जैसे दूल्हा और दुल्हन अपने आप को तैयार करते हैं, सुंदर सज सवर के फूलों की माला से, सेज से दूल्हे को आपने देखा होगा सजाया जाता और दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है सुंदर फूल मालाओं से, गजरे से, हार से। हाथों में भी दुल्हन के और दूल्हे के फूल पहनाए जाते हैं, गले में सिर से पांव तक ढापा जाता है फूलों से। सुंदर श्रृंगार, सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर वस्त्र से उन्हें सजाया जाता है। वचन कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर के कारण मैं आनंदित होऊंगा, क्योंकि मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र और धर्म की चादर उड़ाई है। और उद्धार का वस्त्र और धर्म की चादर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह है। धर्म की चादर यीशु है, उद्धार का वस्त्र यीशु है। और इसलिए रोमन 13 में बोल रहा है कि यीशु को पहन लो, यीशु को धारण कर लो, यीशु को अपने अंदर ले लो। अगर वो हमारे दिल आत्मा में है तो वो बाहर भी है। बाहर से वो कैसे दिखाई देगा? कामों में, विचारों में, बातों में, व्यवहारों में, विश्वास में, प्रार्थनाओं में, आश्चर्य कर्मों में।
6 दिन से कोई व्यक्ति कुवैत में है, अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं है, वो हिलडुल भी नहीं पा रहे थे, इतने बीमार। सिर्फ एक प्रार्थना उनके साथ नहीं करी, उनकी पत्नी के ने फ़ोन किया, दिल्ली से हमने प्रार्थना करी, ठीक हो गए। यीशु के नाम में, यीशु के लहू में, पवित्र आत्मा की आग में, यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में। और जो दुष्ट आत्मा का प्रभाव था वो भी निकल गया। इतना ही नहीं, रात में स्वप्न में शैतान ने 3 बार उन्हें तकलीफ दिया। तीनों बार उन्होंने यीशु के नाम में शैतान को भगाया। शैतान ने पूरी कोशिश करी अटैक करने की, 3 बार, उनकी गवाही है। और तीसरे दिन उन्होंने 3 दिन का उपवास प्रार्थना किया था। तीसरे दिन अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने ब्राइट लाइट को देखा। स्वर्गदूत, उन्होंने ये नहीं देखा कि चेहरा कैसा है, परंतु सफेद वस्त्रों में ऐसी वाइटनेस, ऐसी सफेदी और ऐसा ब्राइटनेस उन्होंने कहते मैंने कभी नहीं देखा। और वो प्रकाश स्वर्गदूत के रूप में कोई है और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और ब्राइट लाइट बहुत देर तक है और उसके बाद वो चली गई। दिस इज व्हाट खुदा ने उन्हें कंफर्म कराया कि तुम्हारा सच्चा त्याग, समर्पण, उपवास, प्रार्थना, विश्वास, तुम्हारा विश्वास एक्चुअली तुम्हारा विश्वास ग्रहण हुआ है। तुमने अपने विश्वास के जरिए मुझ पर, यीशु के नाम पर विश्वास किया, यीशु के लहू पर विश्वास किया और शैतान को तुमने अपने विश्वास के जरिए मेरी सामर्थ में भगाया है। रोशनी, रोशनी का मायना क्या? आत्मिक ज्ञान, ज्योति, जीवन, अनंतकालीन जीवन, सुरक्षा, शांति, चंगाई, एवरीथिंग मसीह में वो सब कुछ है। वचन कहता है उद्धार और धार्मिकता, उद्धार का वस्त्र और धार्मिकता की चादर स्वयं यीशु मसीह है। उसको हमको पहन लेना है। और हम जैसे दूल्हा दुल्हन अपने आप को सजाते हैं, वैसे यीशु के उद्धार के और धार्मिकता के वस्त्र और चादर से जब अपने आप को ढांप लेते, पहना लेते, तो उससे भी कई गुना सुंदर और पवित्र और निर्मल कोमल हम बन जाते। एक और वचन उसी किताब का 52:1 आइजा 52:1, हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर, धारण करना, पहन लेना, ले लेना, अपना लेना, अपना बल धारण कर। और हमारा बल कौन है? हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश करने न पाएंगे। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। शोभायमान वस्त्र, बल कौन है? यीशु मसीह। और रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 21:2 और 27 में भी वही बात कही है। प्रकाशित वाक्य 21:2 और 27, रेवलेशन 21:2 and 27। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। और 27, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, जिन्होंने यीशु को धारण कर लिया है, यीशु को पहन लिया है। यीशु और वो अब एक हैं। मसीह हो चाहे नए विश्वासी हो, जिन्होंने दृढ़ विश्वास में यीशु के नाम पर विश्वास करके, यीशु के लहू में स्नान करके, सच्चे पश्चाताप करके, यीशु के लहू में धोकर, अपने आप को सैंक्टिफाई करके, अपने आप को शुद्ध पवित्र करके, पवित्र लहू में स्नान करके, उन्होंने पवित्र आत्मा से जब बपतिस्मा लिया, यीशु को पहन लिया, खा लिया, ओढ़ लिया, यीशु मसीह से ढके अंदर बाहर कह रहा है। और अब उसमें ढक कर, उसे पहनोन कर, उसकी सी चाल चलते, उसका सा व्यवहार रखते, उसकी सी प्रार्थना आराधना है, उसका सा बोझ उठाना है, उसी पर दृढ़ विश्वास है। चाहे बाहर इन्फेक्शन है, महामारी है, दुख है, तकलीफ है, अकाल है, पीड़ा है, कंगाली है, वट एवर, बाढ़ है, भूकंप है, लेकिन वचन कहता है उसने अगर मसीह को धारण करके मसीह में विश्वास रखा हुआ है, मसीह में सुरक्षित है। हालेलुया। अपना बचाव खुद करना है। अगर कहा जा रहा है तो अपना बचाव सच में खुद करना है। यीशु मसीह को पहन लेना है, ओढ़ लेना है, और यीशु मसीह हमें ढांक देते हैं। हमारी नग्नता, हमारी लज्जा जो पाप की वजह से थी, उसको यीशु ने अपने त्याग की वजह से, अपनी सूली की वजह से, अपने लहू की वजह से, अपने समर्पण की वजह से, अपने प्रेम की वजह से, यीशु मसीह ने क्या दिया?
उसे ढांक दिया और सुंदरता दी। अपने उदार और धार्मिकता के वस्त्र और ओढ़ने को चादर को उड़ा करके हमें सुंदरता दी है। अपना बल हमें दिया है, अपना सामर्थ्य हमें दिया है, अपनी बुद्धि हमें दी, अपना ज्ञान हमें दिया। ईश्वर ने अपना देह, अपना लहू हमें दिया, अपनी मांस और अपना लहू हमें दिया है, अपना बल हमें दिया, अपना सामर्थ्य हमें दिया है, अपनी पवित्र आत्मा हमें दिया है। दैट इज द ब्यूटी। पवित्र आत्मा की आग है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे पास में है, और इसलिए बोल रहा है कि तुम अंधकार के कामों से निकलो, शरीर संसार से निकलो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने का समय है। एक्चुअली वो हमें क्लियर शब्दों में बता रहा कि न्याय का समय बहुत ही सामने खड़ा हुआ है, बहुत ही निकट है। यीशु मसीह आ रहे हैं न्याय करने के लिए, और इसलिए शरीर के कामों से, बुराई, पाप, अधर्म, लूचपन, पियक्कड़पन, लीला क्रीड़ा, झगड़े, डहा, इन सब से निकल कर बोल रहा सीधी चाल चलो। तो जो मसीह यीशु में है, जिसने सत्य को, मार्ग को जान लिया है, जीवन को जान लिया है, बोल रहा है रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। रात अंधकार, अंधकार यानी पाप, आत्मिक अज्ञानता, पाप और मृत्यु, विनाश, नरक, और दिन यानी प्रकाश, प्रकाश यानी ज्योति, और हमारी ज्योति कौन है? यीशु मसीह। और ज्योति का मायना आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक जीव, आत्मिक ज्योति। आत्मा की जो ज्योति, आत्मिक जो आंख है, कान है, बुद्धि खुल जाती है। आत्मिक जीवन, अनंतकालीन जीवन एंड स्वर्ग। और इसलिए बोल रहा इस सब को छोड़ो, नींद से जागो और यीशु मसीह को ले लो, यीशु मसीह को पहन लो। द टाइम ऑफ जजमेंट इज जस्ट अपॉन द डोर। अपने आप को जांच करके बोल रहा यीशु के पास ले आए, यीशु के पास ले आए, दृढ़ता से, सामर्थ्य से, सच्चे पश्चाताप के जरिए यीशु के नाम में स्नान करके, विश्वास करके हम उसको जब अपने ऊपर, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, शरीर, प्राण, आत्मा में धारण कर लेते हैं, हम सुरक्षित होते हैं। वी आर प्रोटेक्टेड। और वचन कह रहा वो हमें पहनाता है, ढांकता है, सुरक्षित करता है। दूसरा सुंदरता, आत्मिक सुंदरता, अपने बल से, अपनी पवित्रता से, अपनी धार्मिकता से। और तीसरा कह रहा है रिकग्निशन, पहचान, उसकी पहचान। जैसे 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 फॉर एन एग्जाम्पल, डॉक्टर के जो कोट होता है, एप्रन होता है वाइट, एंड उस पर स्टेथो लटका होता है, हम समझ जाते हैं डॉक्टर है। लॉयर्स, वकील, काला कोट होता है या वाइट कॉलर ऐसी लटकती हुई होती है, वाइट पट्टी, हम समझ जाते हैं लॉयर है। पास्टर्स, प्रीस्ट, दे वेयर द वाइट कैसिक, यू नो, कैसिक पहना हुआ, क्लर्जी कॉलर है, पीछे वो प्रीस्ट है, फादर है, पास्टर है। कैसिक का कलर बदल गया है, बैंजनी है, बिशप है। बच्चा रास्ते से जा रहा है, उसके हाथ में बैग है तो भी शायद नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन यूनिफॉर्म पहना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, टाई है, शूज है, बेल्ट है, हम पहचानते ये बच्चा इस स्कूल का बच्चा है। ठीक उसी तरह से यीशु मसीह में जब हम यीशु को खा लेते, पहन लेते, ओढ़ लेते, हमको पहचान मिलती है कि हम मसीह हैं। कैसे? क्योंकि when we are clothing Christ inside, इनवर्डली अगर है तो आउटवर्डली भी वही है। अगर अंदर यीशु को खा लिया, पहन लिया, ओढ़ लिया है, तो बाहर भी हम यीशु को ही प्रकट करेंगे। हमारे काम, विचार, व्यवहार, बड़े बड़े ऑफिसेस में जब जाते हैं तो लोग कहते हैं यू आर लिटरली, यू आर वेरी डिफरेंट, आई फाइंड यू वेरी डिफरेंट। एक कुछ अलग सा आभास होता है, एक पावर को महसूस करते हैं, यू नो, अविश्वास से इस बात की गवाही देते हैं, और वहां हमको मौका मिलता है बताने का, एंड देन आई से दिस इज द पावर ऑफ द होली गोस्ट। हम उनसे कहते हैं सर थैंक यू, बट ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का सामर्थ है, हम में है, मेरा कुछ नहीं है, ये यीशु मसीह है। वहां आपको मौका मिला बताने के लिए, एंड देन लिसन वेरी केयरफुली, सुनते हैं कि ये सामर्थ कैसी, इतना अथॉरिटी के साथ जो आप बात करते हैं। कोई भी काम आज तक अनसक्सेस नहीं हुआ, क्यों? उन्हें भी आश्चर्य होता है, कोई काम असफल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एक अथॉरिटी, एक सामर्थ, एक बुद्धि, एक समझ, एक नम्रता खुदा ने दी हुई है। उनका आदर उनको देना है, इंतजार करना है, रुकना है, प्यार से, आदर से बात करना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना है।
खुदा उन प्रेयर करके जाना, खुदा उनके मन को तैयार कर चुका होता। एक पहचान, ये मसीह है, एक अलग पहचान। चोरी नहीं, झूठ नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं, घमंड नहीं, अहंकार नहीं, नम्रता के साथ, सच्चाई के साथ, सर दिस इज माई वर्क, आई नीड योर हेल्प। अथॉरिटी, सामर्थ, बल, बुद्धि, समझ, ज्ञान, शब्द पवित्र आत्मा देता है। हमें एक पहचान कि हम मसीह है, हमें एक पहचान कि हम शांति देने वाले लोग हैं, हमें एक पहचान कि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमें एक पहचान कि हम क्षमा करने वाले लोग हैं, हमें एक पहचान कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया, हम यीशु मसीह के लोग हैं। और आज पूरा संसार देख रहा है, जान रहा है कि यीशु मसीह के लोग सुरक्षित हैं। जो सच में मसीह की गवाही, सच्ची गवाही दे रहे, दुनिया जान रही कि हाँ, केवल मसीह ही सुरक्षित है। जो नहीं स्वीकार कर पा रहे, उनकी गलती नहीं, शैतान उनके दिल दिमागों में डाल रहा है, क्योंकि ये शैतान का काम है। इस वचन को पढ़ने समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस समय से हम देखिए, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है, समय बहुत नजदीक है। यीशु मसीह आ रहे हैं, न्याय होने वाला, रात बहुत बीत चुकी, शैतान अपने काम बहुत कर चुका, अंधकार के काम बहुत हो चुके, आज भी वो करता है, वो करेगा कोशिश, लेकिन हमको उसको कुचलना, उसको हराना, परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दिए। इसलिए बोल रहा, अपने बल को धारण कर, यीशु मसीह को धारण कर, अब तू उससे हरा सकेगा। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। अंधकार के कामों को जब त्यागने के लिए खुदा से बल को मांगते हैं, वो बल को देता, अंधकार के कामों को हम त्याग सकते। अंधकार, शैतान, शरीर, पाप, अधर्म, इन सब को कुचलने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे खत्म कर दिया है सूली पर, हमको उसका मुकाबला, उससे मुठभेड़ करके, बुद्धि से, ज्ञान से, शरीर से नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से, यीशु के नाम से हम मुठभेड़ करके उसे हरा सकते हैं। कह रहा, नींद से जागो, यीशु मसीह को पहन लो, तुम्हारा पूरा प्रोटेक्शन है, पूरी सुरक्षा है यीशु मसीह में। ना इन्फेक्शन, ना महामारी, ना दुर्बलता, ना कमजोरी। भजन 27, भजन 30, भजन 91, कई सारे भजन हैं, भजन 46, भजन 63 हमारी सुरक्षा को बता रहे, हमारे प्रोटेक्शन को बता रहे, परमेश्वर के सामर्थ्य को बता रहे, स्वर्गदूत के पैरे को बता रहे, अग्नि के बाड़े को बता रहे, यीशु के लहू को बता रहे। जो अंदर यीशु है, वही पहचान मसीह की बाहर होती है। क्षमा, निडरता, बोझ से भरकर प्रार्थना करना, वचन प्रचार करना, आत्मा को बचाने के लिए गिड़गिड़ाना, रात रात प्रार्थना करना, कई रात प्रार्थना करना, मसीह की पहचान, शांति और प्रेम। और यीशु मसीह में जो अपने आप को पहन लेते हैं, यीशु मसीह को जो पहन लेते, यीशु मसीह में जो जीवन जी लेते, खा लेते, उसको अपनी आत्मा को उड़ा देते वचन का, वो सुरक्षित है। कोई बीमारी, कोई दुर्बलता, कोई इन्फेक्शन, कोई डर, कोई चिंता, कोई नाम धराई, कोई लज्जित होना, शर्मिंदगी, कुछ भी नहीं होती। जो मसीह में है वो मसीह के साथ सुरक्षित है, आशीषित है, आनंदित है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, मार्क 32 ऑनवर्ड्स, मरकुस 13:32 से आगे। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। वह समय मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग बांध देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। इसलिए रोमन्स 13 में कह रहा, अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि यीशु बहुत सामने, बिल्कुल नजदीक वरन द्वार पर ही खड़े हुए हैं। एक और वचन को हम देखते हैं, पहला पतरस 3:11-14।
हालेलुया। फर्स्ट पीटर 3rd चैप्टर। प्रभु के आगमन का दिन। 2 पीटर 3:11। दूसरा पत्रस 3:11। जबकि सब वस्तु इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी, और वहां स्वयं यीशु मसीह होगा, और उसके साथ हम भी वास करेंगे, हम भी रहेंगे। नया यरूशलेम प्रकाशित वाक्य 21 में पहले ही वचन में बताया है, नया आकाश नई पृथ्वी। और ये शायद 66-17-22 में भी वही बात बताई हुई है। नींद से जाग उठने का समय, जागते और प्रार्थना करते रहने का समय बोल रहा, भक्ति आराधना के समय के लिए बोल रहा, यीशु के आने का इंतजार आत्मा से भूख और प्यास और लगन से करने के लिए कह रहा है, शरीर संसार को त्यागने के लिए कह रहा है। ये संसार, जबकि सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है। उसके पहले पढ़े 10 को, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और पृथ्वी के काम, पृथ्वी का देवता शैतान फिनेश, उसके सिखाए हुए काम, व्यवहार, चाल चलन, इसलिए बोला व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन, लूचपन, डाहा, ईर्ष्या, झगड़ा, ये शैतान के काम है। पर शैतान, पृथ्वी और शैतान के काम और शैतान के लोग सब बोल रहा जल जाएंगे, नाश हो जाएंगे। इसलिए तुम नींद से जागो, उठ जाओ, यीशु के नाम में स्नान कर लो और यीशु को अपना लो, यीशु को खा लो, पहन लो, ओढ़ लो, ताकि यीशु में जाने जाओ। क्योंकि जो यीशु में जाना जाएगा, इसलिए बोला था कि बलि के लिए जो मेमना लिया, उसका लहू घर की चौखटों पर, अलंगों पर तुम्हें लगाना है। द डोर पोस्ट ऑफ द योर हाउस एंड लिंटन ऑफ योर हाउस इज, उस पर उस लहू के पंजे जब होंगे तो मृत्यु का दूत उस लहू को देकर के वहां से चला जाएगा कि ऑलरेडी यहां पर मौत हो चुकी है, लहू है। पर यहां पर इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह, छुटकारा केवल लहू से है और यीशु मसीह के लहू से वो छुटकारा है। और यीशु मसीह को हम जब पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, हम मृत्यु से, महामारी से, बीमारी से, संकट से, इन्फेक्शन से, हर प्रकार की तकलीफ से, असुरक्षा से बच जाते हैं। खुद का बचाव खुद ही को करना सरकार कह रही, तो हाँ, वचन कहता है यीशु के पास आ जाइए, आपका बचाव वचन और यीशु में है। हालेलुया। लास्ट बचाव, प्रोटेक्शन, गलतियों 3:27। जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया, आमीन। क्या बोल रहे हैं? सुरक्षा कैसी है कि जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है। और इसलिए यीशु मसीह ने चलो से कहा, जगत के कोने कोने में जाओ, उस मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करें उस सुसमाचार पर, जो विश्वास करें यीशु पर, उन्हें क्या करो? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्योंकि जो बपतिस्मा यीशु के नाम से ले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लेता है, जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वो उसने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। इसलिए हमने कहा क्लोथिंग विद क्राइस्ट इनवर्डली एंड आउटवर्डली, दोनों भी, अंदर भी और बाहर भी। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बीच में इसलिए बोलना पड़ता है कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं इंग्लिश में भी थोड़ा बोला करो, इंग्लिश सुनने वाले भी है यूट्यूब पे जब सुनते हैं तो। वेयरिंग क्राइस्ट, क्लोथिंग विथ क्राइस्ट मीन्स इनवर्डली एंड आउटवर्डली बोथ। शरीर मर चुका, पाप का शरीर मर चुका,
शरीर की लालसाएं, संसार की लालसाएं, आंखों की अभिलाषा मर चुकी, और बपतिस्मे में हम यीशु के साथ उसके मौत में शामिल होकर हम उसे जमीन में अपने शरीर को, शरीर की अभिलाषा को, संसार के कामों को हम जमीन में दफना चुके, दफन कर चुके, गाड़ चुके हैं, और हम आत्मा में जीवित है, आत्मा के कामों के लिए जीवित है, आत्मा से जीवित है, आत्मा के द्वारा जीवित है, आत्मा के चलाए चलते हैं, यीशु की दी हुई पवित्र आत्मा के चलाए। जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु को पहन लिया है, ये हमारी सुरक्षा है। और दूसरा पत्रस 3:11-14 हमने जब भी पढ़ा है, और मरकुस रचित सुसमाचार 13:32-37 में एक और वचन को हम पढ़ते हैं कि क्यों हमको उठ जाने, जाग जाने, मसीह को खा लेने, पहन लेने, ओढ़ लेने की जरूरत है। क्यों मसीह में हमारे लिए सुरक्षा, और कैसे सुरक्षा है प्रियो, केवल और केवल मसीह में ही हमारी सुरक्षा है, और कहीं हमारी सुरक्षा नहीं है। यशायाह 66 का 17 और 22, 17 पे हम बहुत पहले बात कर चुके, लेकिन आज समझने के लिए वचन आपको बताएंगे। यशायाह 66, आइज़ाया 66 17 और 22, जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस, ये बाहरी रूप से अपने आप को शुद्ध करते हैं, लेकिन इनका मन नहीं बदला है, इनका मन और आत्मा अभी भी अशुद्ध, अपवित्र है। ये परमेश्वर के सामर्थ में, परमेश्वर को लेकर के, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के आदर प्रेम में अपनी आत्मा को इन्होंने शुद्ध नहीं किया। बाहरी रूप से जैसे राख और टाट मलते थे ना, वैसे ही बाहरी रूप से दिखाने के हम शुद्ध और पवित्र, लेकिन भीतर से मन नहीं बदला। मन और आत्मा तब बदलता है जब यीशु मन में आता है। हालेलुया। 22 वचन, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है, यही वाणी है। Where is my protection? Where is your protection? Where is our protection? Where is everybody's protection? In Jesus Christ. In Jesus Christ. कैसे? नया आकाश नहीं, जब उसको खा लेते, पहन लेते, ओढ़ लेते, आत्मा को हमको वचन को उड़ाना कि आत्मा नग्न न पाए जाए। यीशु को जब पहन लेते हैं, उद्धार का वस्त्र और धार्मिकता की चादर से हम ढपे होते, हम सुरक्षित है। बोल रहा तू और तेरा वंश भी सुरक्षित है, आश्रित है। कोई इन्फेक्शन, कोई महामारी, कोई मृत्यु, कोई चोर डाकू, अभी डर ये भी है कि चोर डाकू लूट रहे हैं, बाइक चुरा ले रहे, मोबाइल चुरा ले रहे। उस दिन कोई बैंक से निकला, बोला गाड़ी भी, पैसा भी, मोबाइल भी सब ले लिया, उसे मारा भी, उसे नुकसान भी पहुंचाया। देखिए, हम हत्या को सुन रहे हैं, हम एक्सीडेंट को सुन रहे, हम चोरी को सुन रहे, हम लूटपाट को सुन रहे, भूखमरी को सुन रहे, कंगाली को सुन रहे, बेघर है लोग, जॉबलेस है, नौकरियां नहीं है, बिजनेस चले गए हैं। इतनी सारी तकलीफों, संकटों के बीच में अगर हमको रोटी भी चाहिए, घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, दीर्घायु भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, चंगाई भी चाहिए, और जीवन और बहुतायत का जीवन भी चाहिए, मुक्ति उद्धार भी चाहिए प्रिय, तो केवल एक ही रास्ता है, एक ही जगह है, एक ही छाया है, एक ही सुरक्षा है, एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। वचन कह रहा, नींद से जागो, यीशु मसीह को पहन लो, केवल यीशु मसीह। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश जो यीशु को पहन लेंगे प्रियो, और उसी के अनुसार जीवन गुजारेंगे, आखिरी सांस तक, मृत्यु भी संकट तो भी यीशु से टस से मस नहीं होंगे, कॉम्प्रोमाइज वर्ल्ड के साथ में नहीं करेंगे, बुराई पाप अधर्म में नहीं जाएंगे। तो कह रहा है तुम और तुम्हारा वंश भी बना रहेगा, इसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। आइज़ाया 66:22, For just as the new heavens and the new earth which I make will endure before me, declares the Lord, so your offsprings and your name will endure. ये बहुत बारीक है इसलिए थोड़ी सी गलती हुई। योर ऑफस्प्रिंग्स मीन्स आपका वंश। कहां सुरक्षा है? अपनी सुरक्षा खुद करनी है, सरकार कह रही है।
अपनी सुरक्षा कहाँ है? हमारी सुरक्षा कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह में है। और आखिरी बताकर खत्म करेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार हमको पहले ही वचन में दिए जा चुके हैं। इफिसियों 6, इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में इस वचन को बताना जरूरी है। इफिसियों 6:10 से आगे, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। नींद से जागना, रात अंधकार, सब आत्मिक अज्ञानता, शैतान शरीर के कामों को बताता है, शैतान की युक्तियों को बताता है, शैतान के षड्यंत्रों को बताता है, शैतान के दुष्टात्मा को, अंधकार के कामों को बताता है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, और प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और देखिए सुरक्षा कवच क्या है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। दिन बोल रहा, नींद से जागो, दिन आने को है, यीशु मसीह न्याय के लिए आ रहा, इसलिए सब कुछ पूरा करके स्थिर खड़े रहना, बताने के लिए। जैसे पौलुस कहता, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, मैं भी अपनी दौड़ पूरी करनी, क्योंकि जवाब यीशु मसीह ले सवाल यीशु मसीह पूछने वाले जवाब हमें देना होगा। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झीलम पहनकर, उद्धार का टोप लेकर, सत्य की तलवार को लेकर, विश्वास की डाल को लेकर, पैर में मेल मिलाप के सुसमाचार की जूती को पहन करके बोल रहा है, और निरंतर प्रार्थना करते हुए हमें तैयार रहना है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल मिलाप कर, सुसमाचार की जूतियों, तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। होल नाइट जब प्रेयर करते हैं तो खुदा अपने आप बताता है कि इसके लिए प्रेयर करनी है। पवित्र आत्मा हमको चलाता है, हम अकेले ही प्रेयर करते हैं, पवित्र आत्मा बताता है अब इसके लिए। आश्चर्य होता है, इनको कैसे याद किया हमने? परमेश्वर का पवित्र आत्मा बताता है। और लास्ट वो जरूरी है, वरना उसके बिना अधूरा रहेगा। लास्ट आइए, कुलुस्सियों 3, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। हमारी सुरक्षा मसीह में है, हमने आपको पहले ही कहा, उसे पहन लीजिए। हम मसीह में सुरक्षित है, आशीषित है, आनंदित है। बोल रहा, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। साम 91 में बोलता, तू मुझे अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा, तेरे परोतले में सुरक्षा को पाऊंगा, शांति को पाऊंगा, सुकून को पाऊंगा, आराम को पाऊंगा, चंगाई को पाऊंगा, सुरक्षा को पाऊंगा, बल को पाऊंगा। दाऊद बार बार कहता है, हमारी सुरक्षा हमें खुद करनी है, हमारा प्रोटेक्शन हमें खुद करना है। मसीह को पहन लो। सुरक्षा, ढंप जाना, हमारी लज्जा को यीशु ने ढांप दिया। पाप और अधर्म की वजह से जो हम लज्जित हुए थे, हमारी नग्नता को ढांक दिया, हमारी लज्जा को छुपा दिया, हमें सुंदरता दी, हमारी आत्मा को सुंदर, हमें नया मन दिया। दैट इज द ब्यूटी। नया मन, आत्मा हमें दिया है, हमें पहचान दी, हम मसीह के लोग हैं। जिस पर पवित्र आत्मा की छाप है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया है, घर की अलंगों पर, दरवाजों पर लहू है, वो सुरक्षित है। बोल रहा, तेरा वंश, ईशाया 6:22 में बोल रहा, तू और तेरा वंश मेरे सामने होगा। सुरक्षा प्रियो,
मसीह को पहन ले। आज दुनिया में बहुत आतंक है, लेकिन उससे डरने, चिंतित होने, परेशान होने, घबराने, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो इसलिए मसीह के लोग हैं, इसलिए मसीह ने हमें रखा है, बुलाया है, व्यासे टपाट हमें इसलिए बुलाया भेजा रखा है कि हम दूसरों के डर को, घबराहट को, चिंता को, परेशानी को, उनकी बीमारियों को, दुष्ट आत्मा को निकाले यीशु के नाम में, और यीशु के आने का इंतजार विश्वास से करे। बोले यीशु तू चल दिया। जितने विश्वास से बात जो रहे हैं, यीशु बहुत जल्द उन्हें लेने के लिए आ रहे हैं। क्या आप यीशु के साथ जाना चाहते हैं? यीशु को पहन लीजिए। प्रभु इन बच्चों की गहराई में जाने आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदा उन सारी महिमा दे जलाल फिर एक बार आपके पवित्र नाम को अर्पित करते हैं। यीशु मसीह में आपने पूरे संसार को छुटकारा दिया है। जो पहली बार इस वचन को सुनेंगे, सुन रहे हैं, जिंदा खुदा आप उनके आत्मिक कान, उनकी आत्मिक आंख और उनकी आत्मिक बुद्धि को पवित्र आत्मा के जरिए स्पर्श करिए। उनकी आत्मिक आंख, कान, बुद्धि खुल जाएं और वो समझ सके कि वचन क्या कह रहा है। आदि में वचन था, जो वचन है वो देहधारी हुआ। वचन ही स्वयं परमेश्वर है, वचन ही स्वयं यीशु मसीह है, वचन ही स्वयं जीवन है और बहुतायत का जीवन है। जिंदा खुदा ये बात सुनने वाला हर व्यक्ति और पहली बार सुनने वाला अन्य विश्वासी, हर कोई इस बात को समझे, जाने, स्वीकारे, अपने हृदयात्मा में ले लें, यीशु को पहन ले, यीशु को धारण कर ले, यीशु को खा ले, अंदर और बाहर यीशु में, यीशु के लिए, यीशु की खातिर, यीशु के साथ, यीशु के द्वारा जिए। कितनी भी तकलीफ, परेशानी, मुश्किलात, मृत्यु, भूकंप, अकाल, महामारी हो, कॉम्प्रोमाइज वर्ल्ड के साथ, शरीर, आंखों के अभिलाषों के साथ ना करें। जुबान, होठ, मोबाइल, पर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज न करें। जैसा वचन कहता है, दाऊद कहता है, आहा देख मैं तेरी व्यवस्था से कैसा प्रसन्न होता हूं। वचन के अनुसार, विधि नियम कानून जो दिए उसके अनुसार हम चलें, यीशु में चले, यीशु के लिए चले, यीशु के साथ चले, यीशु को सामने रखे नमूना और यीशु को देखते हुए कार्य करें, विचार करें, व्यवहार करें, रिश्ते निभाएं, प्रार्थना करें, आराधना करें, सेवा करें, प्रचार करें, उपवास प्रार्थना करें, जैसा यीशु ने एक्स 10:38 में कहता है। परमेश्वर ने जो सामर्थ यीशु को दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया कि वो भलाई करता और उन्हें छुड़ाता जो शैतान के सताए हुए थे। हमारा फर्ज है भलाई करना और शैतान के सताए हुए को छुड़ाना, और ये सामर्थ तब मिलती है जब यीशु को पहन लेते हैं। खुदा हर एक को इस बात का अर्थ समझने के लिए आशीषित कर पवित्र आत्मा के जरिए अपनी बुद्धि ज्ञान से दे, भर दे, ताकि वो शांति को, उनकी लज्जा ढप जाए, उनकी नग्नता छुप जाए, उनमें सुंदरता आ जाए, उनमें आत्मीयता, पवित्रता आ जाए, उन्हें पवित्रता आ जाए, उन्हें एक पहचान मिल जाए, ये यीशु के लोग हैं। दे आर प्रोटेक्टेड, स्थान के साथ में, सील के साथ में, ये मसीह के लोग हैं। पवित्र आत्मा की छाप है। शैतान, संसार, शरीर, पाप, अधर्म, बीमारी, मृत्यु, इन्फेक्शन, महामारी, कुछ भी उन्हें छू नहीं सकती, क्योंकि एक पहचान है, अलग से पहचान है मसीह की। लहू में ढपे हैं, सील किए गए हैं यीशु के लहू और पवित्र आत्मा में, पहचान है। और पहचान ये भी है कि वो आनंदित रहते हैं, हर परिस्थिति में आनंदित रहते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, बल और सामर्थ्य से भरे रहते हैं, सच्चाई और धार्मिकता में चलते हैं, आनंद और प्रेम में बने रहते हैं, नम्रता और सच्चाई और शांति में चलते हैं, प्रेम को बांटते हैं। ये भी उनकी पहचान है। वो डरते नहीं है, ये उनकी पहचान है। वो जीवन जीना सिखाते हैं, जीवन में लेकर आते हैं, उनकी पहचान है। और उनकी सुरक्षा यीशु मसीह में, यीशु के लहू में, यीशु की सामत में, यीशु के नाम में उनकी सुरक्षा है। नए जेरूसलेम में, नए आकाश, नए पृथ्वी में वो इनाम को पाते हैं, स्थान को पाते हैं, जगह को पाते हैं, नाम को पाते हैं। जिंदा खुदा जैसा वचन कह रहा, पियक्कड़पन, लोभीपन, लूटपाट, लोभ, डाह, ईर्ष्या, झगड़ा, बैर, बदला, घमंड, अहंकार, कंपटीशन, कंपैरिजन, तुलना में न जाए, कंपटीशन, स्पर्धा में न जाए, निम्न और श्रेष्ठ में न जाए, शरीर संसार के लालसा, आंखों अभिलाषा में न जाए, नींद से जाग उठें, जागते प्रार्थना करते रहे, यीशु के आने का इंतजार, यीशु को पहनकर, यीशु को खाकर, यीशु को ओढ़कर उसके इंतजार में विश्वास से जिंदा खड़े रहें, ताकि यीशु मसीह के साथ उसके दाहिने हाथ में खड़े हो सके। जिंदा खुदा ऐसी लालसा हर एक सुनने वाले पर तोड़े ले और हर एक को अपनी दया में तू आशीषित कर। हम हर एक के लिए यीशु का लहू लेते हैं और सगदूत का पैर अग्नि का बाड़ा लेते हैं। जिंदा खुदा हर एक के घर, हर एक की कलीसिया, हर एक कलीसियाएं, हर एक पासबान, हर एक प्रचारक, हर एक पहली बार जो सुन रहे, हर एक अविश्वासी जो पहली बार सुन रहा, हर एक अन्य विश्वासी जो पहली बार सुन रहा है, सुनेंगे, सब पर यीशु का लहू लेते हैं। जिंदा खुदा सगदूत को आगे देते, उनकी सेवा टले, उनकी रक्षा करे, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे,
कि वो आत्मा के कानों से सुने, समझे, स्वीकारे, विश्वास करे और यीशु में अपनी सुरक्षा को ले ले, यीशु में अपनी चंगाई को ले ले, यीशु में अपनी शांति को ले ले, यीशु में अपने आनंद को ले ले, यीशु में अनंतकालीन जीवन को ले ले, यीशु में मुक्ति, नजात, उद्धार, साल्वेशन को ले ले और यीशु में एक होकर के यीशु के आने तक सुंदर, निर्मल, पवित्र बने रहें, भीतरी रूप से भी, बाहरी रूप से भी, इनवर्डली भी, आउटवर्डली भी। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए नाम यीशु नाम। केवल यीशु का नाम छुटकारा और मुक्ति और शांति को और उद्धार को और नजात को और साल्वेशन को देता है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। केवल यीशु के नाम में ही पाप क्षमा होते हैं, गंदगी धुल जाती है और श्वेत महीन मलमल वस्त्र खुदावन देता है। वचन कहता है कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के चाहे रुआनी रंग के हो, वो हिम से श्वेत केवल यीशु का लहू करता। हालेलुया, आमीन। जिंदा खुदा हर एक पर इस आशीष को मांगते हैं, दया कीजिए यीशु के नाम में और हर एक को अपने अनुग्रह में, अपने लहू में, अपनी सुरक्षा में यीशु में छुपा लीजिए। जिंदा खुदा हर एक अपनी सुरक्षा को जो चाहता है यीशु को ले ले ताकि वो सुरक्षित रहें। प्रियो, यीशु को पहन ले ताकि आप आशीष में, सुरक्षित, आनंदित, जीवित, स्वस्थ, निरोगी रहे। परमेश्वर की महिमा करते रहे, यीशु के लहू की बड़ाई करते रहे। सारी महिमा आदर, जिंदा जलाल, सारी महिमा आदर हमारे यीशु मसीह को अर्पित करते हैं। जिंदा सामर्थ्य पुनरुत्थित यीशु को अर्पित करते हैं। जिंदा खुदा भाई जगदीश के लिए फिर एक बार हमने क्लेम किया है, पता धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। अनिल मैसी के लिए आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सब आपकी गवाही दे रहे जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को यीशु के लहू में कवर करते हैं, यीशु के हाथों में दे देते हैं। सारी महिमा जलाल आपको अर्पित करते हैं जिंदा खुदा। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते हैं, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम परिजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, विशेषकर एक बीमारों के साथ और विशेष आशीष अनिल के साथ, जगदीश और अनिल के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।